हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या राजस्थान बोर्ड से, तो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर एकदम फ्री। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर आज के इस लेक्चर में सर क्या खास लेके आए हो? तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 9 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। यहां पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ही प्यार से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप लोगों को दे दिया है एट x बराबर 0 पर निकालना है, एट x बराबर -1 पर निकालना है और एट x बराबर 2 पर निकालना है। तो चलिए वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है सर। सर उससे भी पहले कुछ बताओगे क्या? मैंने बोला बताऊंगा। आप लोग एक बार देख के ही बताओ, ये पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? अगर है तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, और अगर नहीं है तो भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है। पहली बात, अगर मैं बात करूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है या नहीं है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अरे मैंने तो टाइप भी बता दिया, मैंने तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर आप इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है? यहां पर 2 है। अगर वेरिएबल की पावर यहां पर 2 है और अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 4x² प्लस का 5x और प्लस का आपके पास 3। समझ गए बड़े ही प्यार से? पक्का? ठीक है सर। सर लेकिन अभी इसको हम लोग ऐसे ना ही लिखें, जैसा दिया हुआ है सर वैसा ही हम लोग इसको लिखते हैं, लिख लेते हैं। यहां पर मैं पॉलिनोमियल लेट कर रहा हूं कि px मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है 5x माइनस 4x² प्लस का 3। क्लियर हो गया सर? सर वैल्यू निकालनी है एट x बराबर 0 पर। पहले हम लोग निकाल देते हैं इसकी वैल्यू एट x बराबर 0 पर। तो चलिए निकालते हैं। अब जब हम लोगों ने x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? x की जगह पे 0 रखना पड़ेगा। अच्छा सर, सर ये जो px आपने लेट किया है इसका क्या मतलब है? तो मैंने बोला इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। क्या नाम हो गया इसका? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। क्लियर हो गई बात? पक्का? ठीक है। इसका मतलब समझ लिया। अब x बराबर 0 पे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x बराबर 0 पर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, x की जगह पे क्या रख दो? 0 सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर प्लस आपके पास कितना? 3। तो 5 0 0, 4 0 0, आंसर आ गया 3। क्लियर हो गई बात? पक्का? अच्छे तरीके से? ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर कितना हमारे पास? 0 इज 3। सिंपल सी बात, बढ़िया ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलो अब यहीं पे ही हम लोग देख लेते हैं इसका कौन सा पार्ट? सेकंड वाला पार्ट। एट x बराबर -1 इस पॉलिनोमियल में डालते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x², px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस हमारे पास 3। तो जब हमने -1 इसमें डाला, इसका मतलब हम लोग x की जगह पे -1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो डाला तो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया हमारे पास माइनस का 5
-4, 1 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 1 + 3, तो ये हो गया हमारे पास -5 -4 + 3। सर -5 -4 -9, -9 + 3 हो गया हमारे पास -6, कितना हो गया -6। समझ में आ गई बात? कुछ भी तो नहीं किया, -1 ही तो डाला, x की जगह पे -1 + 3 -5, -1 का स्क्वायर 1, 1 -4 4, और ये हो गया 3 का 3, ये यहां पर आ गया -9 + 3 -6। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया? एट x बराबर -1 पर इज -6। सिंपल सी बात है, पक्का, बढ़िया तरीके से समझ गए? ठीक है सर। अब जैसे ही आप लोग बढ़िया तरीके से इसको समझ गए, वैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को रब किया और थर्ड क्वेश्चन को बताना शुरू किया। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन है x बराबर 2। तो एट x बराबर 2 हमें किस पे वैल्यू चेक करनी है? इस पॉलिनोमियल पे चेक करनी है। तो चलो चेक कर देते हैं। x की जगह पे 2 ही सब्सटीट्यूट करना है, तो करा 5 × 2 -4, 2 का स्क्वायर +3। अच्छा, 5 2 = 10, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 = 16 +3, 10 और 3 हो गया 13, 13 - 16 हो गया आपके पास -3। सिंपल, मजा आ गया क्या? आंसर सही है तो लिखना क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर -2 नहीं 2 इज -3। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बात कर सकते हैं क्या? ठीक है। अब जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, वैसे ही हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या क्या बोल रहा है? फाइंड करो P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसी पॉलिनोमियल के लिए हमें P0, P1, P2 फाइंड करना पड़ेगा। कर लेते हैं। क्या पीछे ही लेके चलें? एक पॉलिनोमियल उठा लेते हैं और पीछे सबको निकाल देंगे 0, 1 और 2 पर। ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमें निकालना है P0, P1 और P2। P0 का मतलब है कि y की जगह हमें 0 सब्सटीट्यूट करना है। P1 का मतलब है कि y की जगह हमें 1 सब्सटीट्यूट करना है। P2 का मतलब है कि y की जगह हमें 2 को सब्सटीट्यूट करना है। और यहां पर आपको क्या मिल जाएगी? P0, P1, P2 मिल जाएगा। ठीक है सर। चलो सर करते हैं। जैसे ही हमने P0 इसमें सब्सटीट्यूट करा, तो हमें y की जगह पे कितना डालना है? 0 डालना है। तो लो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो P0 आ गया हमारे पास 1। समझ गए बात को? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 0 पर ये पॉलिनोमियल हमें वैल्यू दे रहा है कितना? 1। एट y बराबर 0 पॉलिनोमियल कितना वैल्यू दे रहा है? 1। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y बराबर 0 इज 1। सिंपल सी बात है। अरे बहुत सिंपल सी बात है। चलो अब सेकंड वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। P1 फाइंड करना है। पॉलिनोमियल दिख रहा है? दिख रहा है सर। यहां पर एक बार लिख देते हैं पॉलिनोमियल को। सीधा y की जगह पे कितना सब्सटीट्यूट कर दो? 1 सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल आउट, यहां पर बचा 1।
तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y बराबर 1 इज 1। लिख देता हूं, सिंपल बात। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? अब आगे हमारे पास इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है P2 पर। P2 हमें फाइंड करना है। पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है फिर से पी वाई, कितना वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब P2 पर वैल्यू निकाल लो। तो एट y बराबर 2 डाल दो सबकी जगह, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो P2 हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। तो P2 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। 4 माइनस 2 2, 2 और 1 3। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y बराबर 2 इज 3। सिंपल सी बात है, बढ़िया लगा क्वेश्चन। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं सर। पहला क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरा करते हैं। दूसरा है हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन, फिर से P0 P1 P2 फाइंड करना है, कर लेते हैं। PT ठीक है, प्लस इसमें है माइनस इसमें है। एक बार जल्दी से चेक कर लो, 2 प्लस टी स्क्वायर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू। काय काय पर निकालना है? हमें निकालना है P0 P1 और P2। ठीक है, पहले हम लोग निकालते हैं P0। तो P0 जब हम लोगों ने फाइंड किया तो हमें t की जगह पे कितना सब्सटीट्यूट करना है? 0 सब्सटीट्यूट करना है। ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये पूरा तो कितना ही हो जाएगा हमारे पास? 0 बचेगा हमारे पास 2। तो यहां पर आप लोग लिख देना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t बराबर 0 इज 2। ठीक है, ये हो गया इसका P0। अब P1 फाइंड कर लेते हैं। P1 कैसे फाइंड करेंगे? t की जगह पे कितना सब्सटीट्यूट कर दो? 1 सब्सटीट्यूट कर दो। तो t की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करना है। ये हो गया 2 प्लस t की जगह पे कितना 1 प्लस 2, t की जगह पे कितना 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो P1 देखते कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया 1। तो P1 आ गया हमारे पास 4। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t बराबर 1 इज 4। समझ गए क्या बात? बड़े ही अच्छे से समझ गए। सीधा सीधा हम लोगों ने क्या डाला? t की जगह पे 1 डाला। t की जगह पे जब हम लोगों ने 1 डाला तो पॉलिनोमियल हमें कितना मिल गया? 4 मिल गया। आगे की बात करते हैं। अब हमें कितना फाइंड करना है? P2 फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल की जगह पे हम लोग कितना सब्स्टिट्यूट कर दें? हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाँ जी, हम लोग 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 तो ऑलरेडी है, प्लस t की जगह पे 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब।
आगे बढ़ते हैं, 2 और 2 हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस 8, आंसर आ गया 4। तो लिख देना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल t बराबर 2 इज 4। ठीक है ना। P0 निकालना था, P1 निकालना था, P2 निकालना था, तीनों की तीनों हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब आप लोग एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना सारी चीजें, और यहां पर आप लोगों को अगर मैं होमवर्क दूं तो इसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट के लिए आप लोग मुझे यहां पर P-1 और P-7 फाइंड करके देना, दोगे है ना। कहां पर बताओगे इसका आंसर? इसका आंसर CS में बताना। ठीक है सर, बता देंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े, चल। अब आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा एक्स क्यूब के लिए, और एक्स क्यूब के लिए हम इधर ही फाइंड कर लेते हैं। px हमारे पास है एक्स क्यूब, ठीक है सर। px हमारे पास है एक्स क्यूब, हमें निकालना है एट x बराबर कितने पे? 0 पर। x बराबर 0 पर निकालना है ना, क्यों? क्योंकि P0 फाइंड करना है। ठीक है सर, तो ये आ गया 0। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं P1। P1 का मतलब है 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो P1 आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब मतलब 1। अब हमें निकालना है P2, मतलब x की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करना है हमें? 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। लिख लोगे आप लोग या फिर मैं लिखूं? लिख लोगे सर कि एट x बराबर 0 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 1 इज 1, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 2 इज 8। समझ गए? तो एक तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये था हमारा थर्ड वाला, जल्दी से नोट कर लो एक बार। तो हम लोग अभी फोर्थ वाले को डिस्कस कर लेते हैं। हो गया, चल। अब फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला बोलता है सर कि px बराबर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1, P0, P1, P2। ठीक है, P0 अगर मैंने यहां से फाइंड किया तो यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 बोले तो -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 बोले तो 1, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 1। अब हम लोग वैल्यू चेक करेंगे P1 पर, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी आ गया अपने पास 0। ठीक है, P2 अगर हम लोग यहां से फाइंड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारे पास 3। क्लियर हो गई बात? पक्का? बढ़िया तरीके से एक बार जल्दी से देख लो, कुछ लगे तो बताओ, कुछ लगे तो बताओ। सब सही है? सब सही है सर। तो सर इसके हम लोगों ने P0, P1, P2 फाइंड कर लिए इन 4 क्वेश्चन के हिसाब से। पक्का? आ गया समझ में? देख लो देख लो देख लो एक बार, अगर कुछ छूट रहा है तो। ठीक है सर। अब सर हमारे पास कुछ भी नहीं छूट रहा। इस एक्सरसाइज के लिए सर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है कि आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर हम लोग बात करें हमारे YouTube चैनल की तो मैग्नेट ब्रेन्स आज ही जाइए, सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स। आप लोगों को वहां पर प्लेलिस्ट में सारे ही कंटेंट एक अरेंज मैनर में मिल जाएंगे, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट्स के, और कम्युनिटी पे आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो कम्युनिटी पे भैया जरूर नजर रखिएगा अपनी। आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर ग्रैब ई नोट्स का ऑप्शन है, वहां से आप लोग हमारे ई नोट्स को अवेल कर सकते हैं।
आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बिना तो जाना ही मत, लाइक तो कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और अगर आप लोग हमारे ई नोट्स या ई बुक्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।